अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह मैं आपके सामने शिर्क की कुछ अक़साम रखूँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ शिर्क की अक़साम की वजाहत भी कर दूँ इंशाअल्लाह। जैसे कि आज हमारे मुस्लिम सोसाइटी में आम तौर से जो शिर्क की डेफिनेशन बताई जाती हैं वो बताई जाती हैं कि शिर्क अकबर और शिर्क असगर। हम आम मुसलमान ये समझ जाते हैं कि शिर्क अकबर का मतलब ये है कि किसी बुत के सामने उसको पूजना, और शिर्क असगर का मतलब ये है कि कोई इबादत जिसमें रयाकारी हो। और ये डेफिनेशन हमारे दिमाग में, आम मुसलमानों के दिमाग में बैठ चुका है। ये डेफिनेशन सही है, लेकिन इसमें बहुत सारी शिर्क हैं जिसे हम भूल जाते हैं, जिस शिर्क को हम नहीं समझ पाते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ शिर्क की अक़साम को। जैसे कि हम जानते हैं कि शिर्क के अकबर में शिर्क फिल जात आता है, शिर्क फिल सिफ़ात आता है, शिर्क फिल इबादत आता है, शिर्क फिल हुकूक आता है। इसी तरीके से शिर्क फिल इल्म आता है, शिर्क फिल मार्फत आता है। इसी तरीके से शिर्क जली आता है, शिर्क अक़ीदा आता है, शिर्क अमल आता है, शिर्क ख़फ़ी आता है, शिर्क तलब आता है। ये तमाम जो अक़साम है शिर्क की, ये सारी की सारी शिर्क अकबर है। हम मुसलमान आम तौर से ये नहीं समझ पाते हैं कि अल्लाह की इल्म में किसी को शरीक करना भी शिर्क है। हम मुसलमान नहीं समझ पाते हैं, अक्सर आम मुसलमान, कि शिर्क ये भी है कि अल्लाह के हक़ में किसी को शरीक किया जाए, अल्लाह की सिफ़तों में किसी को शरीक किया जाए। आम मुसलमान हम नहीं समझ पाते। आइए हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि तमाम एपिसोड में इन तमाम शिर्क की कंप्लीट वजाहत कर दें और उन तमाम शिर्क को आपके सामने मैं रख दूं जो शिर्क आज हमारे मुआशरे में आम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिर्क फिल जात क्या है। शिर्क फिल जात एक ऐसा बदतरीन शिर्क है, इतना बदतरीन शिर्क, जो शिर्क उन्हीं कौमों में आया जिस कौम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा था। ये शिर्क फिल जात का वजूद उन्हीं कौमों में आया जिन कौमों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमानी किताबें उतारा था। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरफ कुछ अहले अरब जो मुशरिकीन थे, उन लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरफ ख़ुद को मंसूब किया और कहा कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे हैं और हम उनकी लाई हुई किताब पे ईमान लाने वाले हैं। और उन लोगों ने फरिश्तों को अल्लाह का बेटा करार दे दिया। ये वो लोग थे जिन लोगों के तरफ अल्लाह ने वही भेजा था किताबी शक्ल में, और नबियों को भी भेजा था। इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तरफ अहले अरब के कुछ मुशरिकों ने मंसूब किया ख़ुद को और ये कह दिया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के तरफ ईमान लाने वाले हैं, उनकी किताबों के पे ईमान लाने वाले हैं। और उन लोगों ने बछड़े को खुदा के साथ, अल्लाह के साथ शरीक बना दिया। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तरफ कुछ अहले अरब जो मुशरिकीन थे उन लोगों ने मंसूब किया। आज भी ये लोग करने वाले हैं। और उन लोगों ने भी ये कहा, दावा किया कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाने वाले हैं, उनकी किताबों पे ईमान लाने वाले हैं। और उन लोगों ने भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा करार दे दिया। तो आप देखें कि ये बदतरीन शिर्क उन्हीं कौमों में आई जिन कौमों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा था, किताबों को भेजा था। और ये एक बदतरीन शिर्क है जिस पे अल्लाह का बहुत गजब आता है, जिसका हम आगे इंशाल्लाह तज़किरा करेंगे। लेकिन इन तमाम दावों को, जो दावा उन लोगों ने किया जैसा कि अल्लाह ने बेटा रखा है, अल्लाह के पास फरिश्ते अल्लाह के बेटे हैं, तो कभी किसी ने कहा कि नबी अल्लाह के बेटे हैं, तो कभी किसी ने बछड़े को रब के साथ शरीक कर दिया। इन तमाम दावों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रद्द करके कुरान हकीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 116 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि और वे कहते हैं कि अल्लाह ताला औलाद रखता है, अल्लाह ताला औलाद रखता है, जबकि अल्लाह इससे पाक है। अल्लाह औलाद नहीं रखता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे पाक है। इसी तरीके से
सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हान व तआला आयत नंबर 4 में फरमाता है कि और उन लोगों को भी डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला औलाद रखता है। अगर हम सूरह अल इखलास पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह अल इखलास में फरमाता है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है और ना ही अल्लाह का कोई बाप है, ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया और ना ही अल्लाह को किसी ने पैदा किया। इसी तरीके से अगर आप बनी इसराइल पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है कि ए नबी कहिए कि तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए है, अल्लाह के लिए है जिसने किसी को भी औलाद नहीं रखा है। अगर आप सूरह कहफ की आयत नंबर 4 और 5 पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है जिन्होंने यह कहा कि अल्लाह ने बेटा रखा है जबकि उनके पास इसका कोई इल्म नहीं है और उनके ना बुजुर्गों के पास है, ना ही उनके पास है और ना ही उनके बुजुर्गों के पास है। और बहुत बड़ी ये बात जो कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इनके जुबा से जो बातें निकल रही है ये बात बहुत बड़ी बात है इनके जुबा से जो निकल रही है, और वह एक महज झूठ के सिवा कुछ नहीं है। आप गौर करें कि ये तमाम के तमाम शिर्क को अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान हकीम में वजाहतन रद्द कर दे रहा है। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला का इन शिर्क पे, इस किस्म की जो अल्लाह के जात में किसी को शरीक करें, उस पे अल्लाह सुब्हान व तआला का गुस्सा बहुत भयानक भड़कता है, जिसका हम अंदाज़ा कुरान की इस आयत से लगा सकते हैं, जिसमें सूरह मरियम में अल्लाह सुब्हान व तआला आयत नंबर 88, 89, 90, 91, 92 में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है उन्होंने कहा कि रहमान ने किसी को बेटा बना लिया है। तुम एक बड़ी भारी बात कह रहे हो कि आसमान इस वजह से फट पड़ेगी, जमीन में दरार हो जाएगी और पहाड़ ऐसे जैसे कि चल पड़ेगी, पहाड़ रेजा हो जाएगी, चल पड़ेगी, एक बड़े धमाके के साथ पहाड़ टूट पड़ेगी, बिखर पड़ेगी। किस बात पे? कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा जना है, जिससे अल्लाह सुब्हान व तआला पाक है। ये बदतरीन किस्म का शिर्क जो मुशरिकीन मक्का में था, आज भी जो मुशरिकीनों के अंदर है, अफसोस की बात है कि ये शिर्क कुछ मुसलमानों के भी अंदर पाई जाती है। और अक्सर मुसलमान ये समझते हैं कि मुसलमान इन तमाम शिर्क से पाक है। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, मैं इससे इत्तफाक रखता हूँ कि अक्सर मुसलमान इससे महफूज है, लेकिन मुसलमानों की कुछ गिरोह ऐसी भी है जो इन शिर्क से पाक, ऐसी शिर्क से पाक नहीं। उसके ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे, जो मेरी असल पॉइंट है। उससे पहले मैं इसका एक और शक्ल आपको दिखाना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान में पाई जाती है। हिंदुस्तान में हम आम मुसलमान नहीं समझ पाते हैं। अगर आप हिंदुस्तान में स्टडी करें, हिंदुस्तान के अवाम को देखें, तो उनमें एक पैंथीइज्म का अकीदा है। पैंथीइज्म का मतलब होता है द बिलीफ गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स। गॉड, खुदा का, अल्लाह का वजूद हर एक चीज़ में, हर एक शय में। ये अकीदा हिंदुस्तान में पाया जाता है और यही वजह है कि हिंदुस्तान में हर एक चीज़ में लोग खुदा की तसव्वुर तलाशते हैं और उसको पूजते हैं। जैसे कि ना तो किसी ने सूरज को पूजने से छोड़ा, ना चांद को, ना पेड़ को, ना पक्षियों को, ना जानवरों को, ना पहाड़ों को, ना ज़मीन को, ना पानी को, किसी चीज़ को भी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी परस्तिश न की जाती हो। इसकी वजह यह है कि उन लोगों के पास ये अकीदा है पैंथीइज्म का, जो अकीदा कि खुदा हर एक शय में मौजूद है। और ये एक बदतरीन अकीदा है और ये अकीदा अफसोस के साथ मुसलमानों की कुछ ऐसी गिरोह है जिसमें मौजूद है, जो पाई जाती है, जिसका मैं वजाहत आगे करूँगा इंशाअल्लाह। और इसी तरीके का एक और जो अकीदा है हिंदुस्तान में जो पाई जाती है, वो अकीदा है इनकारनेशन का अकीदा, जो अवतार का अकीदा है। और वो अकीदा एक, वो भी बिल्कुल बदतरीन अकीदा है जो शिर्क फिल जात का अकीदा है। और वो लोग भी अल्लाह के जात में शिर्क करते हैं और ये भी एक बदतरीन शिर्क है। ये अगर आप कुछ
हिंदुइज्म की किताबों का मुताला करते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि खुदा के सर से ब्राह्मण पैदा हुए, जो ब्राह्मण हैं वो लोग खुदा के सर से पैदा हुए। इसी तरीके से बाजुओं से खश्तरी पैदा हुए और खुदा के पैर से शूद्र पैदा हुए। ये एक बदतरीन अकीदा जो आज हिंदुस्तान में पाई जाती है, और ये अकीदा आज मुसलमानों की कुछ अक्सरियत में भी